बहुत समय पहले की बात है। उज्जैन नगरी में एक न्यायप्रिय और विद्वान राजा राजा भोज शासन करते थे। वे अपने दया, धर्म और परोपकार के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन राजा भोज शिकार करते हुए एक घने जंगल में पहुंचे। वहां उन्होंने एक पुराना टूटा फूटा कुआं देखा। जब उन्होंने ध्यान से देखा तो कुएं के अंदर कुछ चमकती हुई चीज नजर आई। राजा भोज ने तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया कि कुएं को खुदवाओ। जब खुदाई पूरी हुई तो वहां से एक अद्भुत सोने जवाहरात जरा सिंहासन निकला। वह सिंहासन इतना सुंदर और भव्य था कि उसे देखते ही सबकी आंखें चौंधियां गईं। लेकिन यह सिर्फ साधारण सिंहासन नहीं था, उसमें जादुई शक्ति थी। जैसे ही सिंहासन को बाहर निकाला गया, उसके चारों ओर लगीं 32 सुंदर मूर्तियां, जो देवकन्याओं की तरह दिखती थीं, जीवित हो उठीं। वे एक साथ बोलीं, हे राजन, यह सिंहासन महापराक्रमी और धर्मनिष्ठ राजा विक्रमादित्य का है। इस पर वही बैठ सकता है जो उनके समान गुणों वाला हो। राजा भोज ने मन में ठान लिया कि वह इस सिंहासन पर बैठेंगे। जैसे ही वे सिंहासन पर चढ़ने लगे, एक मूर्ति ने उन्हें रोक लिया और बोली, रुको राजन, पहले सुनो विक्रमादित्य की एक कथा। फिर सोचो, क्या आप उनके समान धर्म, पराक्रम और न्याय में उत्तीर्ण हैं? और फिर हर मूर्ति ने बारी बारी से विक्रमादित्य की एक एक कहानी सुनाई। कहानियों में बताया गया कैसे विक्रमादित्य ने गरीबों के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया, कैसे उन्होंने असुरों और दुष्ट शक्तियों से युद्ध किया, कैसे उन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी न्याय नहीं छोड़ा, और कैसे उनका जीवन त्याग, वीरता, बुद्धिमत्ता और करुणा से भरा था। हर कहानी सुनने के बाद राजा भोज अपने आप से सवाल करते, क्या मैं सचमुच विक्रमादित्य के बराबर हूं? हर बार जवाब उनके भीतर से आता, नहीं, मैं अभी उतना महान नहीं हूं। जब सभी 32 मूर्तियां अपनी अपनी गाथाएं सुना चुकीं, तब राजा भोज ने विनम्रता से सिंहासन के सामने सिर झुका दिया और कहा, मैं विक्रमादित्य जैसी महानता को प्राप्त नहीं कर सकता। उनके आदर्शों का पालन करना ही मेरा कर्तव्य है। राजा भोज की यह विनम्रता देखकर सिंहासन पर बैठी सभी मूर्तियां मुस्कुरा उठीं। वे बोलीं, राजा भोज, तुम्हारी विनम्रता ही तुम्हें महान बनाती है। आगे भी न्याय, धर्म और करुणा के पथ पर चलकर प्रजा की सेवा करो। यह कहकर वे मूर्तियां और वह जादुई सिंहासन स्वर्गलोक को लौट गए। राजा भोज वापस अपने महल लौटे और आजीवन धर्मपूर्वक राज किया, और वे भी भारत के इतिहास में एक महान राजा के रूप में अमर हो गए। सच्ची महानता शक्ति या धन में नहीं, बल्कि विनम्रता, धर्म और सेवा में होती है।